ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक मिनट, चलिए। तो हम लोग कल डबल सिग्मा पढ़ रहे थे फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आज डिपेंडेंट पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट तो अपने को समझ में आ गया था, आज डिपेंडेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिग्मा नोटेशन फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे। ये टॉपिक जो है थोड़ा मुश्किल है, और मुश्किल है कल वाले से। सिग्मा नोटेशन फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, लेकिन अगर आपको कल वाला टॉपिक समझ में आता है तो ये वाला भी आ जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगेगा, मैं आपको पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ इस चीज की। ठीक है, ध्यान से सुनना पड़ेगा। कोई भी स्टेप मिस करोगे तो एकदम गायब हो जाएगा टॉपिक। एक छोटा सा ही एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको, है ना। इसको हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम से वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको आइडिया लग गया तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें होता क्या है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि यस, देखो, जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हुआ करता था, सिग्मा और ये सिग्मा, यहाँ पे लिखा हुआ मान लीजिए i इज इक्वल टू 1 से लेके समथिंग, और यहाँ पे लिखा हुआ है j इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और ti tj, है ना। फर्क नहीं पड़ता क्या है। अब ध्यान से सुनना, हर कोई बहुत अच्छे से सुनना। देखिए, ti और tj लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, j इज इक्वल टू 1 से n, यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 से n। ये j और i आपस में डिपेंडेंट नहीं है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, अच्छे से समझाता हूँ मैं। इसका मतलब ये होता है कि अब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, अब इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि टी आई टी जे, है ना, और यहाँ पर ऐसा लिखा होगा कि 1 इज लेस देन आई, इट इज लेस देन जे, एंड इट इज लेस देन 1। यहाँ 0 आएगा ना, ऐसा लिख देते। मतलब समझ रहे हो आप, आई और जे दोनों 1 से छोटे और दोनों 0 से बड़े, और आपस में अगर देखा जाए तो जे आई से बड़ा है। तो कहने की बात है कि आप अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखोगे तो आई 0 से बड़ा है, फिर आई से भी बड़ा जे है, और जे से भी बड़ा 1 है। मतलब अब यहाँ पे है ना, ऐसा नहीं हो रहा है कि जे 1 से लेके एन तक नाच रहा है, आई 1 से लेके एन तक नाच रहा है। आपको ये बोला जा रहा है कि आई और जे दोनों की दोनों 0 से 1 के बीच में नाच रहे हैं। फिर से देखो, आई और जे दोनों की दोनों 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। और आई और जे में जे जो है वो आई से बड़ा है। इसको कहते हैं डिपेंडेंसी। मतलब आप जे और आई के बीच में कंडीशन आ गई, है ना। जे बड़ा है, मतलब अब जे की जो वैल्यूज होगी उससे छोटी वैल्यूज ही आई की होनी चाहिए। तो आई के ऊपर है ना, आप कंडीशन आ गई है, इसको कहते हैं डिपेंडेंसी। अब वो जे पे डिपेंड कर रहा है भाई। जे अगर 5 हो गया तो आई का वैल्यू 5 से छोटा होगा, है ना। 5 से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता इस कंडीशन के हिसाब से। इसको कहते हैं डिपेंडेंसी। पहले क्या था, दोनों को एक दूसरे से फर्क नहीं पड़ रहा था, अभी फर्क पड़ रहा है। तो ये सिग्मा नोटेशन जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, अपन ने कल अच्छे से पढ़ लिया, तो आसान लगा अपने को होपफुली। ये वाला जो है थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, ये आज अपन सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, उसी एग्जांपल के थ्रू अपन पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर देंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, इसमें है ना, एक तो मैंने ये तरीका बता दिया आपको। यहाँ पर क्या रहता है, मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। कई बार ऐसा होता है कि 1 से लेकर n तक आ जाता है। जनरली आपको ऐसा मिलेगा कि आई और जे 1 से n तक नाच रहे, जैसे यहाँ पर 1 से n तक नाच रहे थे, लेकिन ऊपर कंडीशन नहीं थी। ऊपर कुछ भी कंडीशन नहीं थी कि आई और जे में डिपेंडेंसी क्या है। यहाँ पे आई और जे में डिपेंडेंसी है कि भाई जे से छोटा होना चाहिए आई। एक तो ये तरीका होता है सिग्मा नोटेशन का, या फिर कभी कभी ऐसा लिखते हैं कि डबल सिग्मा, ठीक है, टी आई टी जे, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ था कि आई इज नॉट इक्वल टू जे। क्या ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? बिल्कुल डिपेंडेंट है, क्योंकि आई और जे एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। अगर जे का वैल्यू 4 हो गया तो आई का वैल्यू अब 4 नहीं हो सकता, तो मतलब डिपेंडेंसी आ गई, है ना। एंड वाइस वर्सा, आई का वैल्यू अगर कुछ हो गया तो वो जे का वैल्यू वैसा नहीं हो सकता, तो भाई डिपेंड कर रहा है। अच्छा, ये तो चलो डरने वाली बात नहीं, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि कैसी शक्ल होती है क्वेश्चन की। सॉल्व कैसे करेंगे वो तो हम सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, है ना। अच्छा, इसमें कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 3 3 सिग्मा आ जाते हैं इस तरीके से। इसको लिखना आप लोग, लिखो, यहाँ तक लिखो, फिर मैं इसके बाद क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा। 3 3 सिग्मा में ऐसा हो जाता है टी आई टी जे और टी के। यहाँ पर है ना, आई और जे और के में मान लो ऐसी डिपेंडेंसी आ गई कि आई और जे और के ये आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, है ना, दे कैन नॉट बी इक्वल।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं। अभी इनको सॉल्व कैसे करेंगे? 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इसके जैसे होगा। हाँ, एक आपको मॉड्यूल में मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, है ना? सिंगल आपने जो दिया था उसमें से शायद 134 वाला ऐसा ही था। अच्छा, ये जो दिखता ना, ये नीचे, ये देखकर आप समझ जाना कि ये डिपेंडेंट है। इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 पढ़ना स्टार्ट किया? पक्का आर्यन? कितने लेक्चर पढ़े? बस? क्यों स्लो हो गए भाई? फेज 1 कर लिया पूरा अच्छे से? किया है? कितना किया है? कितना? अरे बता तो दो, इतना शर्मा क्या जा रहे हो? 6 लेक्चर कर रहे ना? हाँ तो ठीक है। तेजस तुमने कितना किया? फेज 2 के 6 हो गए? फिर तो फॉर्मूले याद हो गए होंगे थोड़े बहुत। साइन ऑफ ए प्लस बी, ये तो आज याद हो गया होगा ना? ये भी नहीं हुआ? ये नहीं पढ़ा मतलब? देख लो भाई, रिकॉर्डिंग से पढ़ लो, है ना? तुम लोगों ने ऑनलाइन में कुछ नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग से पढ़ लो, पढ़ लो। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं हर दिन क्लास 12th में पढ़ा। अभी इंटीग्रेशन चल रहा है उनका, तो पूरा इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री। आप चाहे तो वहाँ पे यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग भी देख लेना, कोई भी लेक्चर बीच में आप ऐसे स्क्रॉल करके देखना, आपको साइन थीटा कॉस थीटा ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, इतना ज़रूरी है ना? और दिसंबर में बोर्ड एग्जाम होता है। कल उनका बोर्ड एग्जाम चालू हो रहा है, पहला पेपर है ना? कल मराठी नहीं है, कल इंग्लिश है। कहने का मतलब, खैर। और फिर 6 तारीख को मैथमेटिक्स का है ना? कर लोगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता तो बहुत बुरी तरह अटक जाओगे, है ना? इस चीज़ का ध्यान रखो, बस फॉर्मूले आने चाहिए, बस मैं ये चाह रहा हूँ। साइन ए प्लस बी भी नहीं बता पा रहे हो मतलब, फिर एकदम 12वीं क्लास में जाके हक दोगे कि सर बस हो गया। ऐसा नहीं होता है ना आप। और ये तो सिर्फ मैथ्स की बात हो गई, फिजिक्स में भी आप लोग कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, समझ रहे हो? साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, ये सब फिजिक्स में भी बहुत आता है। सारे कंपाउंड आपको तो पता ही होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाते हैं बहुत सारे फॉर्मूले, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, वो सब। क्या हो गया? तुमने भी नहीं करा क्या स्टार्ट? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री की वजह से? चलो, मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, है ना? ये सारी बातें मैं करूँगा बीच में ब्रेक लेके। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं सिग्मा नोटेशन। एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, देखिए। तो ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, एक डबल सिग्मा लगे हुए, और इसमें लिखा है आई इंटू जे, है ना? अब देखो आई और जे में क्या कंडीशन है, ऐसा है कुछ। 1 इज लेस देन आई, इट इज लेस देन जे, एंड दिस इज लेस देन एन। इसका मतलब क्या होता है वो अपन समझते हैं। अच्छा, लेट मी रीड द कमेंट। साइन ए कॉस बी, कुणाल जादव। कुणाल जादव, तुम पे तो मैं भरोसा कर सकता हूँ कि तुम पढ़ रहे हो, है ना? लेकिन आप लोगों पे करूंगा जब जब आंसर दो। कोई बात नहीं, अभी फेज 1 पढ़ के भूल गए होंगे, है ना? तो क्विज का समय आ रहा है धीरे धीरे। एकदम से ऐसे एक दिन आके क्विज का पेपर पकड़ा दूंगा हाथ में, ठीक है? जिस दिन बच्चे ज्यादा देखेंगे। क्या हो गया, आज ले लूं? देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, आई क्रॉस जे। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो आई है वो कहां से कहां तक नाच रहा है, 1 से लेके n तक। आई जो है वो 1 to n नाच रहा है, और जे कहां से कहां तक नाच रहा है, 1 से लेकर n तक। लेकिन बस अब नाच तो दोनों 1 से n तक रहे, लेकिन दोनों में कंडीशन ये है कि आई जे से छोटा होगा। सही है ना? आई जे से छोटा होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब है ना, ये वाली जो चीज है ये क्या है, डिपेंडेंट। दिस इज डिपेंडेंसी। तो इसको समझ, इसका आंसर मैं थोड़ी देर के लिए टी मान लेता हूँ। मेरे को टी का वैल्यू निकालना है, थोड़ा मुश्किल है, टाइम लगेगा इसमें। कम से कम हमारा 25 से 30 मिनट जाने वाला है इस क्वेश्चन में, ठीक है? इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। और ध्यान से सुनोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा।
वरना फिर आप अटक जाओगे। और आसान क्वेश्चन है सर, बस समझते जाना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करते जाओ। तो आप लोग है ना, बस ये देखो कि इसको समझने के लिए हम लोग क्या समझेंगे। इसको समझने के लिए हम ये डिपेंडेंसी है ना, इनडिपेंडेंट वाला डबल सिग्मा जो है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मतलब सेम क्वेश्चन अगर इंडिपेंडेंट में होता तो कैसे दिखता, आई इंटू जे, आई 1 से लेकर n तक नाचता और j 1 से लेकर n तक। अगर इंडिपेंडेंट होता तो जे और आई में कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, तो ऐसा क्वेश्चन होता। तो टू अंडरस्टैंड दिस वी विल सॉल्व दिस। क्यों, मैं बताता हूं आपको। इसको सॉल्व करने के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज अंग्रेजी में मैं लिखवा देता हूं कि टू अंडरस्टैंड दिस, let us evaluate, लिखिए मेरे साथ साथ, let us evaluate the sum, let us evaluate the sum when I and j have no dependency. I and j have no dependency. मतलब ये नीचे, अच्छा हो सकता है आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है, हो सकता है इसको अपन 10 मिनट में भी खत्म कर दे, ऐसा नहीं है, बट अपन कोशिश करते समझने की। अब देखिए डिपेंडेंसी नहीं है अगर, तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा सॉल्व करते आते हैं हमको। हाँ 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 बिल्कुल, वी हैव टू evaluate the sum when I and j have no dependency, that is, ऐसा लिख लो, that is ये। अब ये वाला सम निकाल लेंगे हम, तो अपने को वो समझ में आएगा। अब ये कैसे यार, ये तो बड़ी मिस्ट्री है। ठीक है, तो लेट अस सी। देखो भाई, यहाँ पर डिपेंडेंसी नहीं होती, अगर डिपेंडेंसी नहीं होती तो क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। अंदर वाले सिग्मा पे जाओ, अंदर वाले सिग्मा में देखें कौन नाच रहा है, कौन नाच रहा है, तो कौन किसका इलाका हुआ ये, तो कौन कांस्टेंट, जे, तो जे बाहर आ जाएगा, तो अंदर वाले सिग्मा में आई अंदर रह जाएगा और जे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि जे वेरी ही नहीं कर रहा है तो कांस्टेंट हो गया अंदर सिग्मा के लिए। आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। और ये बाहर वाला जो सिग्मा है उसके बारे में अपन अभी स्टडी करेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ। अब ये वाला सिग्मा अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप ये बताइए क्या लिखा है आपके सामने, व्हाट इज दिस, सिग्मा आई लिखा हुआ है, आई 1 से लेकर n तक नाच रहा है, इसका मतलब क्या है। सर मतलब आई की वैल्यू में जब 1 2 3 4 डालेंगे हाँ तो वो वैरी करेगा, करेगा, तो आएगा क्या आपके पास अल्टीमेटली 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, आई की जगह 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, सबको सिग्मा कर दिया, ऐड कर दिया, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है ना। तो मतलब इस चीज का आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। चलिए, और जो बाहर वाला सिग्मा है उसमें j नाच रहा है, ठीक है। अच्छा ये जो j है ये तो मल्टीप्लाइड है ना यहाँ पे, दिस j इज मल्टीप्लाइड, ओके। क्या हो गया, हाँ ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो मैंने गोला मारा है ना, इसको क्या लिखेंगे अपन, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n तक। इसका फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ मैं, बस ऐसे ही करते हैं इसको अपन, फॉर्मूला नहीं लिखते, बिना फॉर्मूले के ज्यादा अच्छे से जल्दी आंसर आएगा, ठीक है, इसलिए नहीं लिख रहे। तो ये आ गया आपके पास वैल्यू, इसका वैल्यू अपन निकालें, क्या हो गया, आई एम जस्ट नॉट क्या बोलेंगे एक्सपैंडिंग इट, इसको अपन एन एन प्लस 1/2 लिख सकते हैं ना, नहीं लिख रहा हूँ अभी, ऐसे ही रहने देते हैं। अब अपन जे का वैल्यू लिख के देखेंगे। अच्छा ये वाले सिग्मा के लिए ये वाला जो पूरा टर्म है ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, इसको आप बाहर इमेजिन कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर जे की जगह 1 डालोगे। अच्छा बाहर ये कांस्टेंट है, इसको थोड़ी देर के लिए मसाला बोलना है ना, याद रखना मसाला बाहर है, तो मसाला इंटू जे का वैल्यू डालो बेटा, क्या आएगा 1, है ना, मसाला बाहर है ना, तो 1 प्लस 2 प्लस n, ओ मतलब ऐसा कुछ आएगा, देखना है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n, सही, और बाहर मसाला है। अच्छा तो मतलब ऐसा कुछ आ जाएगा ये,
लिखते जाइएगा कि m इंटू वन प्लस m इंटू टू प्लस m इंटू थ्री से लेकर ये मसाला इंटू n, ऐसा कुछ दिख रहा है अपने को, है ना। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मसाला क्या था? अच्छा, ये एक बार और समझाऊं क्या मैं? अगर ये चीज क्या है, मसाला है, तो मसाला बाहर है, मसाला बाहर है, बस m बाहर है, इसको रहने दिया मैंने, j की जगह 1 2 से लेकर n तक सब डाल दिया, ये आ गया, फिर m को अंदर घुसा दिया, तो ऐसा कुछ आ गया। अब मसाला था क्या, ये चीज 1 से लेकर n तक का सम। तो कहने की बात ये है कि आपका जो आंसर आ रहा है वो देखो क्या है, 1 इंटू मसाला, मसाला का वैल्यू लिख देता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n। सही है, अब इसको नीचे लिख रहा हूँ 2 इंटू मसाला, सब आगे देखो 2 इंटू मसाला, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ प्लस 2 इंटू मसाला क्या था, 1 से लेके n तक का सम, है ना। बस नीचे लिख रहा हूँ मैं ताकि थोड़ा जोड़ने में मजा आए, है ना। फिर 3 इंटू वन प्लस टू प्लस थ्री से लेकर n, और ऐसे अपन करते जाएंगे 4 5 6, 4 भी रखेंगे, फिर 5 भी रखेंगे, फिर 6 भी रखेंगे, फिर लास्ट n तक आएगा, n इंटू मसाला, और मसाला क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n तक। ठीक, अच्छा, यहाँ तक आप लिखो लिखो लिखो। आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा आएगा। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, पहले लिखो तो सही यार, आप लिखो बस, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ दैट इज समथिंग डिफरेंट। उतनी देर में मैं इंक रिफिल कर लूंगा। जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आप 30 सेकेंड्स फॉरवर्ड कर लो। हुआ? अगर आपने लिख लिया हो तो ना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि देखो, ये वाला जो 1 था, ये j का वैल्यू 1 रखा था अपन ने, आगे देखिए प्लीज, हर कोई आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये j का वैल्यू 1 रखा था, फिर ये j का वैल्यू 2 रखा था, फिर ये j का वैल्यू 3 रखा था, और j का वैल्यू n रखा था, फिर ये 1 इंटू एम आया था, मतलब वो j का वैल्यू 1 था, है ना, ध्यान रखना, 1 इंटू एम, 2 इंटू एम, 3 इंटू। तो ये बाहर जो लिखा मेरे सामने, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो अंडरलाइन करा है वो j है, और जो अंडरलाइन नहीं करा है वो i है ना। क्योंकि यहाँ पे ये वाले जो 1 2 3 और n तक आए थे वैल्यूज, जिसको अपन ने बाद में मसाला कह दिया था, ये 1 i रखने पे आया था ना, i का वैल्यू 1 2 3, तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना बस। अच्छा, थोड़ा सा इसको और खोल देता हूँ मैं अच्छे से, इसको अगर और खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू वन दिख रहा है आपको, प्लस, देखना ध्यान से ना, 1 इंटू टू प्लस 1 इंटू थ्री से लेकर 1 इंटू एन तक। अच्छा, है ना, थोड़ा खतरनाक तो दिख रहा है सर, देखते हैं 2 इंटू वन। अच्छा, इसमें जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये 1 जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो क्या है, j है ना, ध्यान रखना। अब ये देखिए, ये वाला जो j था वो j, मतलब आप समझ रहे हो ना, ये j से आया है, ऐसा बस इतना समझ में आना चाहिए। फिर देखेंगे हम 2 इंटू वन प्लस 2 इंटू टू प्लस 2 इंटू थ्री से लेकर 2 इंटू एन तक। फिर हम देखेंगे अगला 3 इंटू वन प्लस 3 इंटू टू प्लस 3 इंटू थ्री से लेके 3 इंटू एन तक। ठीक है, ये जितने भी मैंने अंडरलाइन करे हैं ये सारे j हैं। अच्छा, ये सिलसिला चलता जाएगा, कहाँ तक चलेगा, n तक चलेगा, तो n इंटू वन प्लस n इंटू टू प्लस n इंटू थ्री से लेके n इंटू एन तक। ठीक है, नाउ वी आर वेरी क्लोज टू आवर आंसर।
लेकिन देखते ये जो अंडरलाइन मैंने करा है वो सारे क्या है, जे है, और जो अंडरलाइन नहीं करे वो सारे आए है ना, ध्यान रखना पड़ेगा यार इतना तो, ये आई डालने पे सारे आए थे 1 2 3 4, तो ऐसा है कुछ। अब ये जो मेरे सामने बन रहा है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, एक बहुत पर्टिकुलर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बन रहा है अपने सम का। ये वाला जो सम है इसको मैंने पूरी अरिथमेटिकली अगर खोला तो वो ऐसा दिखेगा। इसको आप चाहे तो एक मैट्रिक्स कह सकते हो, लेकिन मैट्रिक्स चैप्टर आपने पढ़ा नहीं है। मैट्रिक्स मतलब होता क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, है ना, रो एंड कॉलम वाइज। खैर मैं इसको मैट्रिक्स बोलूंगा, आप लोग क्या सोचना कि बस स्क्वायर अरेंजमेंट है। मैंने सारा जो खोल के एक अच्छे से स्क्वायर में अरेंज कर दिया। चाहता तो मैं एकदम ऐसे सब कुछ वर्टिकली भी लिख सकता था या सब कुछ हॉरिजॉन्टली भी लिख सकता था, लेकिन मैंने स्क्वायर फॉर्म में क्यों लिखा है, ताकि वो एक अरेंजमेंट फॉर्म में दिखे। तो ये वाला जो सम है, ये वाला जो सम है वो ये आता है खोल देने पर, ठीक है। अच्छा, अब है ना आप लोग ऑब्जर्व करना कि ये जो मैंने अंडरलाइन करा है ये सारे जे है ना, ये सारे जे वैल्यूज है और ये सारे आई वैल्यूज है। तो अगर आपको मैं ये वाले कॉलम, ये वाले एलिमेंट की बात करता हूँ 1 1 की, देखो ध्यान से हर कोई, इसमें जे का वैल्यू क्या आएगा 1 और आई का वैल्यू 1। अच्छा अगले पे आते, इसमें जे का वैल्यू क्या है और आई का वैल्यू 2। अच्छा ये 1.3 में बताइए जे का वैल्यू क्या है, समझ में आ रहा, पहला वाला जे है और दूसरा वाला आई है। अब वो अपने को समझ में आना चाहिए कि जे आया है कहाँ से और आया है कहाँ से आया, मैंने अंडरलाइन करके रखा है, रैंडमली आता है। इसमें जे का वैल्यू क्या है, जे का वैल्यू एन है ना, दिख रहा है आपको, और इसमें जे का वैल्यू क्या है 2 है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप मेरे को ये बताइए कि, चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना कि ये सारे खूबसूरत एलिमेंट जो है 1 1 2 2 3 3 से लेके एन एन तक, दिख रहा है सबको, ये सारे जो खूबसूरत एलिमेंट है मेरे पास, ये डायगोनल में अगर आपसे मैं पूछता हूं तो आई और जे का वैल्यू बराबर है डायगोनल वाले एलिमेंट में। तो डायगोनल वाले एलिमेंट के को अपन क्या बोलेंगे कि वो सारे एलिमेंट जहां पर आई इज इक्वल टू जे। याद रखना हमारा टारगेट क्या है, वी अल्टीमेटली वांट आई लेस देन जे, तो हम लोग पकड़ेंगे उस चीज को। फिर हम लोग है ना, ये डायगोनल के ऊपर आपको जो एलिमेंट्स दिखेंगे वो एक ट्रायंगुलर शेप बना रहे होंगे, वो मैं आपको फील करा रहा हूँ, आपको फील करना है, ठीक है। ये एक ट्रायंगुलर शेप बन रहा होगा, इस ऊपर वाले ट्रायंगल में जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है उनमें आप ध्यान से अगर देखोगे तो आई और जे में कौन बड़ा है वो बस नोटिस करना है। ये 1 और 2 में देखो, 1,1 × 2 में देखो आई क्या है, आई 2 है ना, बाद वाला आई है और पहले वाला जे है, आई 2 है, आई बड़ा है। अच्छा यहाँ पे भी आई बड़ा है, और कोई भी रैंडमली और ले लो, ये देखो एन और 3, इसमें भी कौन है, एन बड़ा है, एन आई है। हाँ तो मतलब अब देखो यार क्या करना है अपने को, तो इनको तो जोड़ना है। एक तरीका तो आप पूरा भसड़ मचा के जोड़ दो, एक तरीका है कि आप एकदम सिस्टमैटिकली जोड़ो, कि डायगोनल वालों को अलग से जोड़ा, ऊपर वाला ट्रायंगल को अलग से जोड़ा, नीचे वाले को अलग से जोड़ा, बिकॉज इट मेक सम सेंस, है ना, थोड़ा उससे सेंस बनता है कि आई और जे के बारे में हमको पता चलता है। तो हमने बोला कि जो ऊपर वाला ट्रायंगल है उसमें क्या हो रहा है, आई और जे में कौन बड़ा आ रहा है, आई बड़ा हो रहा है, आई बड़ा आ रहा है, सही बात है। अच्छा तो ये जो नीचे एक और ट्रायंगल बन रहा होगा उसमें देखते हैं क्या आ रहा है। इसमें हर बार पहला वाला एलिमेंट बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, 2 बड़ा है, यहाँ पे n बड़ा है, हम समझ गए कि यहाँ पर j बड़ा है। ये वाला जो ट्रायंगल है ना, j ग्रेटर देन 1, हमको ये चाहिए, j ग्रेटर देन, सॉरी मैं ऐसा लिखता हूँ, मैं ऐसा लिखता हूँ कि j ग्रेटर देन i, है ना, j को बाद में लिखते, थोड़ा सा अपने को आदत हो जाएगी ना वैसे देखने की। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाला सम निकालना था अपने को जिसमें जे आई से बड़ा हो। उस सम को निकालने के लिए पहले अपन ने इंडिपेंडेंट वाले को पूरा खोल के देख लिया अच्छे से, उसको खोल के देखा तो पता चला कि इसमें 3 तरह के सम है। एक डायगोनल जहां पे आई इक्वल्स टू जे है, एक ऊपर वाला ट्राइंगल जिसमें आई ग्रेटर देन जे है, एक नीचे वाला ट्राइंगल जिसमें आई लेस देन जे। हमको ये नीचे वाले ट्राइंगल में जो जो एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट्स का क्या चाहिए, सम। तो नीचे वाले ट्राइंगल जो है ना, इस ट्राइंगल को मैं T1 कह देता हूँ, ऊपर वाले ट्राइंगल को मैं T2 कह देता हूँ, और ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसको मैं प्यार से D बोल देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहे तो उसको पूरा भसड़ मचा के जोड़ दो, या ऐसे जोड़ो कि T1 के सारे एलिमेंट को आपने जोड़ा, उसका सम T1 मान लिया, डायगोनल के सारे एलिमेंट को जोड़ा, उसको आपने D मान लिया, ऊपर वाले ट्राइंगल के एलिमेंट्स को जोड़ के आपने T2 मान लिया। ठीक है, आपको क्या चाहिए यहाँ पे, T1। हाँ तो हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, T1। तो ये वाला जो सम है इसका वैल्यू है ना, ये वाला जो सम है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस D। आ रहा है क्या समझ में? हाँ हाँ
अरे डी और टी टू को रखने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन टी1 मेरे को चाहिए ना। हाँ तो मैं निकाल लूंगा, डी और टी टू को मैं हटा दूंगा, डोंट वरी, हटा दूंगा। मेरा तो उद्देश्य है कि टी1, लेकिन टी2 की जरूरत पड़ेगी मुझे उसके लिए। ठीक है, यस, एक मिनट, लेट मी रीड द कमेंट्स। सर इन ट्राइंगल, हाँ ठीक ठीक ठीक, ऐसे आप बोल भी सकते हो। सब प्रेजेंट है ऑनलाइन, फिर से अटेंडेंस ले लूं? यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ है कि हमको ये वाला जो सम है ना, इसकी मदद से मिलेगा। अब देखो ये वाला सम मैं फिर से लिख रहा हूँ, डबल सिग्मा। यहाँ पे पहले बार में आई नाच रहा था 1 से n तक, और दूसरी बार में जे नाच रहा था 1 से n तक, और ये था i इंटू जे। जब अपन इसको खोला तो हमको पता चला कि इसका जो सम आएगा वो t1 प्लस टी2 प्लस डी के बराबर होगा। अब t1 और t2 की बात करते हैं हम। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, डायरेक्टली बताता हूँ बिना सस्पेंस के, कि t1 और t2 का वैल्यू सेम आएगा। ऑब्जर्व करते कैसे सेम आएगा, कैसे? क्योंकि देखो इसमें रो वाइज क्या लिखा है, 1 2 1 3 1 n, इसमें वही चीज कॉलम वाइज लिखी है, 1 2 1 3 1 n, उल्टा लिखा है लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ देखिए 2 3, फिर अगला 2 4 रहा होगा, फिर 2 5 से लेके 2 n, जो भी यहाँ पर भी आपको है ना आराम से मिल जाएगा। देखो ये 2 3 3 2 2 3 एक ही बात है ना यार। इसके नीचे जरूर 4 2 रहा होगा, सॉरी हाँ 4 2 रहा होगा। 4 2 मतलब 2 4, यहाँ पे 2 3 2 4 2 5, तो यहाँ पे 3 2 4 2 5 2, मतलब वही 2 4 2 5 से लेके 2 n तक। तो जो चीज यहाँ पे कॉलम वाइज लिखी है वही चीज यहाँ पे रो वाइज लिखी है। सेम एलिमेंट है, बस अपने को बेवकूफ बना के उसने यहाँ पे रो वाइज लिखा है, यहाँ पे कॉलम वाइज लिखा है। तो मतलब यहाँ पे जितने एलिमेंट्स का अगर अपन सम करेंगे और यहाँ पे जितने एलिमेंट्स का सम करेंगे, सब एग्जैक्टली सेम आएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ पता है, T2 और T1 दोनों का वैल्यू बराबर है, तो क्यों ना मैं दोनों को T बोल देता हूँ, लफड़ा ही खत्म, है ना। आप T1 का निकालो वैल्यू या T2 का निकालो, सेम आएगा। और हमारा उद्देश्य भी वही है, हमको तो T1 निकालना था, ठीक है, T1 निकालना था, तो दोनों को T बोल देंगे अगर, तो T प्लस T यहाँ पे 2T लिख देता हूँ। क्या कहते हो? कोई भी T निकाल लो यार, दोनों का सेम वैल्यू है ना। भले ही अपन अपर ट्राइंगल निकाल रहे हैं, लेकिन उसका वैल्यू लोअर ट्राइंगल के बराबर आ रहा है। आ रही बात समझ में आपको? अच्छा ठीक है, तो ये हमने 2T प्लस डी। अच्छा डायगोनल एलिमेंट का सम मैं निकालता हूँ। मेरा टारगेट क्या है, दिस इज माय टारगेट, इस पे स्क्वायर कर दो, मेरे को टी का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है मुझे? टी का वैल्यू निकालना है। अच्छा अब बाकी टी के अलावा जितनी भी वैल्यूज है वो सारी निकालनी पड़ेगी। डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 1 2 2 3 3 4 4 से लेके एन तक। समझो इस चीज का मतलब क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके एन स्क्वायर। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है, दिस इज नथिंग बट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर एन स्क्वायर। आ रहा है क्या समझ में? और ये 2t का वैल्यू हमको पता नहीं है, पता होता तो डायरेक्ट नहीं लिख देते स्टार्टिंग में, ये तो निकालना ही है। अब इसकी बात करते हैं, सिग्मा सिग्मा आई क्रॉस जे, इसकी बात करते हैं ना, ये हम निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। किसी ने स्टार्टिंग में बोला भी था कि, मैं बताता हूँ क्या बोला था। ये जो डबल सिग्मा है इंडिपेंडेंट वाला, इसका सम मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। देखो कैसे लिखेंगे इसको। जब अपन ने खोला था पहले वाले को, तो आई की जगह 1 2 3 से लेकर एन तक डाला, है ना। फिर इसको कांस्टेंट बाहर निकाला, मसाला बोला। फिर अपन ने जे की जगह 1 से लेकर एन तक डाला, है ना। अच्छा तो इसको मैं अगर इस तरफ लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग इट दिस साइड, ये जो मसाला है इसका वैल्यू बताओ क्या है? 1 plus 2 plus 3. अच्छा और ये दूसरा वाला भी वही है, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर एन, यही तो वैल्यू है इसका डबल सिग्मा का। तो वो तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, दो बार आएगा, दो बार आएगा मतलब होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसका सम तो डायरेक्टली जानता हूँ क्या होता है, ठीक है। बस अपने को ये पता है, ये पता है, तो ये तो निकाल ही लेंगे। अब अपना आंसर आया, हो गया अपना क्वेश्चन 100% सॉल्व हो गया। बस इसके बाद मेरे को थोड़ी सी और मजदूरी करना है और 2t का वैल्यू निकाल लेना है। 2t मतलब t का वैल्यू निकालना है, तो वो तो मैं कर लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए कि लॉजिक क्या था। समझ में आ रहा है आपको? डिपेंडेंसी जो होती है ना, इसका मतलब आई जे से छोटा होना चाहिए। तो अपन ने इसको पूरा खोल के देखा अच्छे से, फिर पता चला अच्छा ये वाला चाहिए अपने को ट्रायंगल, फिर पता चला अच्छा ये और ये बराबर है, तो कोई भी निकाल लो, ठीक है। तो अगर मैं आई लेस देन जे बोलता हूँ या ग्रेटर देन जे बोलता हूँ, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए आपका, है ना। लेट अस ट्राई टू इवैल्यूएट दिस। अच्छा इसका आंसर तो आप मेरे को आराम से बता दोगे इसका। ठीक है, और ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1
ऐसा लिख देते है ना। बस अब यहाँ से टी का वैल्यू अपन निकाल लेंगे आराम से निकाल लेंगे। आप लोग लिख लो यहाँ पे, हो ही गया और क्या, दिस माइनस दिस, खत्म, निकाल लेना, उसमें कोई दिक्कत। हाँ इंडिपेंडेंट वाला लिखोगे उसके लिए, फिर उसको थोड़ा सा खोल के देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे तो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल का बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा हमेशा, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। हाँ डिपेंड कर रहा है, क्या बात है, डिपेंडेंट भी इंडिपेंडेंट पे डिपेंड कर रहा है इसलिए डिपेंडेंट है भाई, वो सब पे डिपेंड कर रहे हो। ऑफिशियली आपका डबल सिग्मा जो है यहाँ पे खत्म हो गया है, जो सबसे टफेस्ट टॉपिक कहा जाता है पूरे सीक्वेंस सीरीज में, पूरे मैथ्स में। अगर आपको टफ नहीं लगा है इसका मतलब आप समझदार बच्चे हो, आपको समझ में आ गया। ठीक है, वाकई में इजी, मैं बिल्कुल मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। लोगों को समझ में नहीं आता है कि एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से सोचते कैसे, आप सोचोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। लिख लिया क्या, लिख ही लिया होगा अब तक तो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब ये 2t का वैल्यू निकालना है आपको, तो क्या लिख सकते हो आप, 2t इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, मतलब एन स्क्वायर इंटू एन एन प्लस, सॉरी एन प्लस वन का स्क्वायर बाय 4 माइनस एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाय 6, है ना। आप चाहे तो ये t का जो हाफ है इसको यहाँ पर पहुँचा दो, ये आपका आंसर है। आपको हो सकता है कि n का वैल्यू दे दिया जाए कि आप 10 तक के लिए निकालो या 11 तक के लिए, तो यहाँ वैल्यू पुट करना है, थोड़ी मेहनत करना है, आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक अपना, पूरे चैप्टर तो अपन ने पूरे डिटेल में पढ़ लिया है चैप्टर। थोड़ा मैंने लंबा खींचा इस चैप्टर को क्योंकि आप ऑनलाइन से ऑफलाइन में आए हो, बहुत सारी चीज़ें आपको आती नहीं थी, तो अपन ने स्टार्टिंग में बहुत टाइम रिवीजन में ही निकाला है। बट अल्टीमेटली अपना आखिरी टॉपिक रहेगा जिसको हम कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज। स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, मैं खुद सिखाऊंगा आपको। हाँ वही बोलो, क्या क्या नहीं, ये लास्ट टॉपिक के बाद ये, हाँ लास्ट लिखिए सम ऑफ स्पेशल सीरीज। नोट्स रिवाइज करते हो घर पे जाके, पूरा नोट्स रिवाइज करना है आपको, है ना। फॉर्मूले सारे याद हो गए ना, पूछूंगा अभी नहीं। लिखिए सम, मैं क्या लिख रहा था, स्पेशल टाइप्स ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज यूजिंग कैलकुलेशन, देखो सम ऑफ सीरीज यूजिंग कैलकुलेशन कैंसलेशन, मतलब काटापीटी मेथड कहते हैं इसको अपन। ठीक है, काटापीटी मेथड। तो इसमें है ना टोटल 4 या 5 टाइप होते हैं, 5 होते वैसे तो, मेरे को ऐसे याद नहीं रहता कितने टाइप है,
बट फ्लो के साथ साथ मैं आपको पढ़ाते जाता हूँ। तो टाइप 1, टाइप 1 में देखिए क्या लिखा है। पहले तो मैं बता देता हूँ कि इसकी हेडिंग क्या है, फिर इसका मतलब क्या है वो अपन समझेंगे। लिखिए स्प्लिटिंग द nth term, splitting the nth term as a difference of two terms, as a difference of two terms। ठीक, देखिए जो सीरीज दे रखी है आपको, सम ऑफ सम n टर्म्स ऐसा दे रखा है, सामने देखिएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 पहला, दूसरा दे रखा है 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4। थोड़ी जगह कम पड़ रही है इसमें है ना, एक्चुअली जगह की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो मेरे को पूरा हॉरिजॉन्टली लिखना चाहिए। ये लिख लिया ना आपने, मैं कॉलम वाइज नहीं लिख पाऊंगा। हाँ वो स्पेशल सीरीज मैंने आपको होमवर्क में नहीं दिया अभी। ये देखिए 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4, फिर आगे क्या आएगा 3 इंटू 4 इंटू 5, फिर ऐसा करते करते nth टर्म n टर्म्स तक है, बस n टर्म्स। ठीक है, तो ये टाइप 1 में आता है। टाइप 1 मतलब आपको इस तरीके का दिया जाए अगर सम, तो कैसे सॉल्व करोगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या होता है ना कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि ना तो ये एपी है, ना तो ये जीपी है, ना तो ये एचपी है, ना तो ये एजीपी है, कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं है। सिग्मा नोटेशन में अपन ने क्या सीखा था कि nth टर्म लिख दोगे तो चुपके से सिग्मा लगा दो। यहाँ पे अपन nth टर्म लिख सकते हैं, उसके बाद भी सिग्मा लगाने के बाद कोई फायदा नहीं होगा, देखते करके, है ना। मैं इसका फर्स्ट टर्म लिखूंगा तो फर्स्ट टर्म में 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 2 3, मतलब पहला जो टर्म है वो स्टार्ट 1 से हो रहा है, फिर उससे एक नंबर ज्यादा, फिर उससे एक नंबर ज्यादा, फिर सेकंड टर्म जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड टर्म 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग nth टर्म या rth टर्म लिख सकते हैं। जो rth टर्म होगा, है ना, टी आर, आप लिखना मत, वो क्या होगा बताइए मुझे। टी आर है, जैसे T3 में 3 आ रहा है, T2 में 2 आ रहा है, तो टी आर में आर आएगा। फिर 3 से एक बड़ा आया, यहाँ पे 2 से एक बड़ा है, तो क्या आएगा, हाँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर। क्या बात, बहुत बढ़िया। ये rth टर्म लिखा मैंने, लेकिन आप ध्यान से देखो, अगर मैंने इसमें सिग्मा लगाया तो सिग्मा लगाने के बाद हम कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, करके देखो, क्योंकि डिनोमिनेटर में ना, काश ही न्यूमिनेटर में होता तो फिर तो अपन आर क्यूब आर स्क्वायर वो सब कर लेते। समझ में आ रहा है, ये अगर न्यूमिनेटर में होता तो आर आर प्लस 1 आर प्लस 2 ऐसा होता सिर्फ, तो इसमें आप सिग्मा लगा के आराम से काम चला लेते हैं। यहाँ से पूरा खोल दो इसको भसड़ मचा के, और आपके पास आर क्यूब आता, आर स्क्वायर आता, वो सब हो जाता सिग्मा में। लेकिन अब ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा। इतना समझ में आ रहा है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए अपन स्पेशल तरीके यूज करते हैं, काटापीटी मेथड। ठीक है, तो स्पेशल सीरीज जो है वो अपन देखेंगे यूजिंग कैंसिलेशन। अब मैं बताता हूँ आपको कि यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 है वो ये है कि आपको rth टर्म तो लिखना ही लिखना है, rth टर्म तो आपको लिखना ही लिखना है, फिर उसमें सिग्मा भी लगाना है अपने को, और फिर सिग्मा लगाने के बाद वी विल यूज कैंसिलेशन के तरीके। टाइप 1 में अपन क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे, वो कैसे करेंगे वो सिखाऊंगा। क्वेश्चन का तरीका सीखो। टाइप 1 में ऐसे क्वेश्चन आएंगे 1 2 3 2 3 4 3 4 5, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले rth टर्म लिखा अपन, और उसको 1 अपॉन आर इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 लिखा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लिटिंग द nth टर्म, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं उसका तरीका सिखा रहा हूँ मैं, कि हाँ ऐसे सोचो। आपके ब्रेन को नई चीज सिखा रहा हूँ मैं, कि हाँ ऐसे आपको सोचना है आज से इस तरीके के क्वेश्चन में। ठीक है, मैं आपको लॉजिक नहीं दे रहा हूँ कि हाँ ऐसे मैंने जादू से सोच लिया, ऐसे हमको सोचना है। ठीक है, तो क्या करना रहता है, देखो नीचे आर आर प्लस 1 आर प्लस 2 है ना, तो आप पहला वाला और आखिरी वाला, पहला वाला और आखिरी वाला जो है उसको ध्यान से देखो, आर और आर प्लस 2 दिखा। आर और आर प्लस 2 को अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ, मतलब बाद वाला जो है लास्ट वाला, और जो पहला वाला है आर प्लस 2 माइनस आर, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 2 के बराबर। आ रही बात समझ में। अच्छा
अच्छा अच्छा, देखो ये जो ऊपर 1 लिखा है ना, इस 1 की जगह मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 डिवाइड कर रहा हूँ। उसका मतलब या उसका रीजन ऐसा क्यों करा वो मैं बताता हूँ। ऐसा मैंने किया, पहली बात तो जो डिफरेंस था नीचे वो मैंने ऊपर क्रिएट कर दिया, इन दोनों का आखिरी वाले का और पहले वाले का डिफरेंस अपन ने 2 ऊपर क्रिएट कर दिया। आया समझ में? अच्छा, अभी जो 2 लिखा है ना, इस 2 को आप प्यार से बहुत सारी चीज लिख सकते हो। दिस 2 कैन बी रिटन एज, इस 2 को आप ऐसे 4/2 भी लिख सकते हो, सोच के देखो। इस 2 को आप 10/5 भी लिख सकते हो। आ रही बात समझ? अच्छा, इस 2 को आप 5-3 भी लिख सकते हो। लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन 3+2 को 2, वाह बहुत बढ़िया। मतलब 2 को आप हजारों तरीके से लिख सकते हो, लेकिन उन हजारों तरीके में से सबसे स्टाइलिश तरीका जो हमारे इस क्वेश्चन को सूट करेगा वो ये होगा, r+2 माइनस आर करके लिख दिया अपन ने। मतलब इस 2 को हमने r+2 माइनस आर लिख दिया, उससे हमारा फायदा होगा। क्या फायदा होगा देखते हैं। r+2 माइनस आर, और नीचे जो है डिनोमिनेटर लेट इट बी दैट वे, उसको ऐसा ही रहने दो, r+1 इंटू r+2। आ रहा है क्या समझ में? और बाहर एक हाफ था, तो आप हाफ को रहने दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना आरएथ टर्म है, आपको समझ में आ रहा है? मैंने कुछ भी नहीं करा है, आरएथ टर्म लिखा हुआ था, यहाँ पे जबरदस्ती ऊपर 2 और नीचे 2 लिखा, और ये जो ऊपर वाला 2 था उसको स्टाइलिश तरीके से कैसे लिख दिया, r+2 माइनस आर। उससे फायदा क्या हुआ वो अपन देखते हैं। अभी जो टी आर है ना, इसको अपन स्प्लिट करते हैं, थोड़ा सा लेट समझ में आता है ये। अब स्प्लिट करेंगे तो ये वाला r+2 अपॉन पूरा डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या आ जाएगा, r+2 अपॉन पूरा डिनोमिनेटर। रफ में करके बता देता हूं मैं, r+2 अपॉन पूरा डिनोमिनेटर, r+1 r+2, ठीक है, माइनस माइनस ये वाला r अपॉन फिर से पूरा डिनोमिनेटर। पूरा डिनोमिनेटर मतलब r+1 r+2, ऐसे स्प्लिट बंटवारा बंटवारा करते आता है ना आपको। हाँ, अब इसमें देखो पहली बार में क्या कटेगा, r+2 और r+2 कट जाएगा, दूसरी बार में r और r कटेगा। तो जब r+2 कटेगा, है ना, तो हमारे पास क्या आएगा, हाँ 1/r इंटू r+1, सही है क्या? और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/r+1। ओके, अब देखो इससे क्या फायदा होगा हमारा। नहीं अभी फिर से नहीं करेंगे, करेंगे जरूर करेंगे, देखो कैसे करेंगे, है ना। अभी आ गया अपने पास, मैंने आपको सिखाया है कि स्प्लिट कैसे करते हैं। कैसे करते हैं, पहला और आखिरी का डिफरेंस जो है, पहला और आखिरी का डिफरेंस जो है वो लिख दो ऊपर, है ना। जैसे इनका डिफरेंस 2 था तो ऊपर 2 लिख दिया, ठीक है। और फिर उस 2 को आप क्या लिख दो, उस 2 को आप लिख सकते हो r+2 माइनस आर, है ना। फिर स्प्लिट कर दो, और उससे फायदा क्या हुआ वो भी तो पता होना चाहिए भाई, फायदा क्या हुआ सर। आप क्या करो, rth टर्म में आप क्या कर सकते हो, सिग्मा लगा सकते हो, ठीक है। आपको सिग्मा देखिए कहां से कहां तक चाहिए, फर्स्ट टर्म से nth टर्म तक, तो r कहां से कहां तक नचा दूं, 1 से लेकर n तक। तो जैसे ही मैंने r की जगह 1 डाला तो यहाँ पे क्या आएगा, t1, है ना। अच्छा, जो tr है, जो tr है वो ये है, दिस इज द rth टर्म। तो tr में अगर मैंने t1 निकाला तो देखो क्या आएगा, r की जगह 1 रखा तो दुनिया में जहां जहां r है वहां वहां 1 रख देते। अच्छा, ये अब ये tr नहीं है अपने लिए, ये tr नहीं है, अब tr ये है, तीनों सेम ही है, हम इसको यूज करेंगे, इसमें फायदा होगा। तो r की जगह 1 डाला तो देखो क्या आ जाएगा, 1/1 इंटू 2 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 रखो, 1+1 2, 1+2 3, तो 2 इंटू 3 आ जाएगा, सही है क्या? अच्छा, फिर अगला क्या आ जाएगा, प्लस, आर की जगह 2 रखेंगे, सिग्मा है ना इसलिए प्लस लगाया। अच्छा, ये जो प्लस है मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखते चला जाऊंगा, उसमें ज्यादा मजा नहीं आएगा, मैं क्या करता हूँ वर्टिकली लिखता हूँ, वर्टिकली लिखता हूँ तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो मैंने क्या करा, प्लस T2 निकाल लोगे आप, सेम आर में क्या करना है आपको, ये हाफ तो बाहर है इसको रहने दो, क्या करना है आपको, आर की जगह 2 रखना है, तो 1/2 इंटू 3 आ जाएगा, माइनस 1/, यहाँ पे रखो 2 रखोगे तो 2+1 3, 2+2 4, 3 इंटू 4 आएगा। T3 देखते हैं, हाफ इंटू, अब अपन समझ गए अच्छे से ना कि थर्ड टर्म, जैसे सेकंड टर्म में 2 से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट में 1 से स्टार्ट हुआ, 3 4 और 4 इंटू 5, है ना। और जो लास्ट टर्म है, कोई डाउट, nth टर्म है वो कैसा आ जाएगा, nth टर्म जो है पूरा तो लिखेंगे नहीं अपन, है ना, तो पूरा nth टर्म जो आ जाएगा n+1, और यहाँ पे n+1 इंटू n+2,
ठीक, समझ रहे हो? अब सबको मैं जोड़ रहा हूँ, अभी मैं जोड़ रहा हूँ वर्टिकली लिखकर क्योंकि सुंदर दिखता है, चाहता तो मैं हॉरिजॉन्टली भी कर सकता था। सब में हाफ 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 कॉमन आएगा, सोच के देखो, अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखता तो सब में एक हाफ तो मल्टीप्लाइड था, तो कॉमन बाहर आ जाता, उसका मत सोचो। अब अगर अपन टर्म बाय टर्म जोड़ते तो देखो कैसे, ये वाली चीज और ये वाली चीज प्लस दिस थिंग प्लस दिस ऐसे ऐसे करके ऐड होगा सब। तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये चीज क्या है, माइनस ऑफ 1/2 3, और ये क्या है, प्लस ऑफ 1/2 × 3। ये और ये आपस में ऐड होके 0 हो जाएगा, है ना? तो देखो ये और ये कटेगा ऐसे, है ना? अब देखो और कौन सा कटेगा, ये और ये कटेगा। तो किस फैशन में कटाई हो रही है वो देखो, ऐसे। और ये 1/4/5 इसके अगले से कटेगा, और ये वाला इसके पिछले से कटा होगा ऐसे। तो बचा कौन जिंदा, ये और ये, है ना? बस आपका आंसर आ चुका है कि, आपका आंसर देखिए कैसे आया। आपका आंसर आया है कि सिग्मा टी आर, जो अपने को वाकई में निकालना था। तो सिग्मा टी आर का वैल्यू हमारे पास आया है, सिग्मा टी आर का वैल्यू देखिए क्या आया हमारे पास आया हाफ, तो कॉमन आ गया सब में से, सब कट गए, बस पहला वाला जिंदा बचा 1/1 × 2। और देखेंगे माइनस है या प्लस है, माइनस है ना, माइनस 1/, ऐसा है क्या? हाँ, n+1 × n+2, दिस इज आवर आंसर। अगर आपको बोलता है कि फाइंड द सम अप टू 10 टर्म्स, तो यहाँ पे 10 रखने का फटाफट आंसर आता है। ये हो गया आपका पहला तरीका कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं 1 2 3 2 3 4 3 4 5 इस तरीके से, है ना, एक एक बढ़ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन मैं बस ये बता रहा हूँ कि सब में ये दिख रहा है डिनोमिनेटर में आपको, है ना, सक्सेसिव एपीज दिख रही है, 1 2 3 एपी में है, 2 3 4 भी एपी में है, 3 4 5 भी एपी में है ना? बट ये अलग अलग एपी है, 3 3 के गुच्छे में दे रखा है आपको एपी, तो वैसे सोचो। आप इतना लिखो, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में इसको समझाता हूँ फिर। तो इसको अपन कहते हैं काटापीटी मेथड। मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा इसके बाद, लेट अस सी कितने लोग वो सॉल्व कर पाते हैं। ये जो मैंने निकाला है, दिस इज सम टू द n टर्म्स, ठीक है? देखिए अब इसमें अगर आपको, ये तो क्या हो गया, सम टू द n टर्म्स, ये हो गया सम टू द n टर्म्स। इसमें आपको बोलता है कि फाइंड द सम टू द इनफाइनाइट टर्म्स, तो आपको क्या करना है, n की जगह इन्फिनिटी रखना है। आगे देखो और कोई, सबको सामने देखो, ये n टर्म्स का सम है, लेकिन अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम बोलते हैं तो n की जगह इन्फिनिटी रखोगे, हाफ यहाँ पे रहेगा, ठीक है, यहाँ पे हाफ रहेगा, यहाँ पे n की जगह इन्फिनिटी डालेंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी +1 तो इन्फिनिटी होगा, और बहुत बड़े नंबर में आपने एक बूंद पानी डाल दिया, वैसी वाली बात है। तो ये भी इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी स्क्वायर, और बड़ा इन्फिनिटी, ठीक है? तो 1/, बहुत बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं आपको सिखा चुका ना, कोई भी फाइनाइट नंबर अपॉन इनफाइनाइट नंबर करते हैं तो वो 0 की तरफ टेंड करता है, या फिर अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 0, बहुत 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 क्लोज टू 0 होता है। तो एस इन्फिनिटी का आंसर क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 1/, ये तो हाफ हो गया, माइनस इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना? तो बेसिकली हाफ माइनस 0 क्या होता है, हाफ, और हाफ इंटू हाफ करना पड़ेगा, तो 1/4, हाफ इंटू हाफ है, हाफ प्लस हाफ में, ठीक है? एस इन्फिनिटी हो जाएगा 1/4, ठीक है? एक और क्वेश्चन मैं आपको सेम तरीके का क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। तो टाइप 1 आपको समझ में आया? टाइप 1 में ऐसा है, देखो एक बार सुन लो मेरी बात। टाइप 1 में क्या होता है कि डिनोमिनेटर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चलता है,
समझ गया? डिनोमिनेटर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या है, तो आप rth टर्म लिखो लास्ट माइनस फर्स्ट ऊपर बना दो, ठीक है। तो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। दिस क्वेश्चन इज 1/1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ऐसे चलते चलते आपको nth टर्म तक करना है। तो आपके पास समय है, आराम से सॉल्व कीजिए। मैं आपको पूरा 5 मिनट का समय देता हूँ। चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो 2 मिनट। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको अपन। वही सेम क्वेश्चन है, तो rth टर्म लिखा मैंने फटाफट। फर्स्ट टर्म 1 से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड 2 से, थर्ड 3 से, तो rth टर्म स्टार्ट होगा r से। r प्लस 1 r प्लस 2 और r प्लस 3 ऐसा हो जाएगा। कोई भी टर्म में ऐसे ही हो रहा है कि वो उसके 4 टर्म तक जा रहा है। तो अपन ने ऐसे में क्या सीखा था कि नीचे अगर जीपी आ जाती है, सॉरी नीचे अगर एपी आ जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट और ये पहला इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 3, है ना। तो सोचो ऊपर 1 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ऊपर 3 देखो ना, ऐसे अपन ने 1/3 कर दिया, तो ये ऊपर 3 दिख रहा है अपने को। इस 3 को स्टाइलिश तरीके से हम ऐसा लिख सकते हैं, r+3 माइनस r, है ना। और वही चीज, अच्छा डिनोमिनेटर को सब कुछ एज इट इज रखो, r+1 r+2 r+3, ठीक है ये ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, TR ये दिया हुआ है 1/3 इंटू, हाँ भाई बंटवारा करेंगे तो r+3 कटेगा पहली बार में, तो बचेगा क्या 1/r इंटू r+1 इंटू r+2 माइनस दूसरी बार में r और r कट जाएगा, तो 1/r+1 इंटू r+2 इंटू r+3 ऐसा आ जाएगा, ठीक। ये आ गया TR। जैसे ही TR आ गया उसके बाद फटाफट आपको क्या करना है, सिग्मा TR निकालना है। इस तरीके से जैसे अपन ने किया था, T1 रखेंगे, T2 रखेंगे और फिर TN तक करेंगे, तो सारा करेंगे तो सम आ जाएगा आपके पास। तो हमने क्या करा, T1 रखा, दिस इज सिग्मा TR, R इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। जैसे ही अपन ने 1 रखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, अच्छा R को मैंने 1 से तक है ना, तो T1 निकालना है, रुको 1 मिनट यार, है ना। तो मैं इसमें T1 निकालता हूँ सबसे पहले। T1 में क्या आएगा, 1/3 बाहर आएगा, अंदर क्या आएगा 1 2 3, है ना, 1/1 2 3। और जैसे ही अपन यहाँ पे 1 रखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 2 3 4, है ना, 1/2 3 4। फिर अगला देखेंगे T2, T2 2 से चालू होगा, 2 2 3 4 यहाँ आएगा, माइनस यहाँ पे 3 4 5 आ जाएगा। फिर T3 यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ 1/3 आएगा ना, गलती से 1/2 लिख दिए, तो ये 3 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाँ 4 5 6। फिर अगला लास्ट में क्या आ जाएगा, r+1 r+2 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा r+1 r+2 r+3। r नहीं लिखना था मेरे को, n लिखना चाहिए था, n लिखना चाहिए था, n, क्योंकि nth टर्म है ना यार, n+1 n+2, और ये आ जाएगा n+1 n+2 n+3, ठीक है। काटापीटी इस फैशन में होगी, तो ये सब कट जाएगा, पहला वाला और आखिरी वाला बचेगा, तो वो बचेगा 1/3 इंटू 1/1 2 3 माइनस 1/n+1 n+2 n+3। अगर आपको s इंफिनिटी निकालने के लिए कहता है, ये तो क्या आ गया आपके पास, ये आ गया सम ऑफ n टर्म्स। तो n टर्म्स का ये क्या, अगर इंफिनिटी कहता है तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या 1/6 इंटू 1/3 दैट इज 1/18। तो s इंफिनिटी का वैल्यू आ जाएगा 1/18 के बराबर। यहाँ तक आप लोग आई होप समझ पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। एक सेकेंड है ना, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट किसकी है, तो देखिए टाइप 2 इसमें क्या आएगा,
टाइप 2 में ना इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, फिर मैं समझाता हूँ कि टाइप 2 में होता क्या है। इसमें है ना बहुत सारे टर्म्स फैक्टर्स की तरह होते हैं। यहाँ पे अपन अंग्रेजी लिखेंगे, 2 लाइन छोड़ना पड़ेगा आपको, अंग्रेजी बाद में लिखेंगे। ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन देता हूँ, बड़े आसान आसान क्वेश्चन होते हैं कि जो अपन ने यहाँ पे देखा, अभी देखो इधर सामने देखो 1 2 3 1 2 3 4 है ना, यही वाली चीज आपको डिनोमिनेटर में पहले मिल रही थी, अब न्यूमरेटर में मिलेगी ऐसे 1 2 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 है ना, और लास्ट में nth टर्म रहेगा कुछ भी। ये सम आपको निकालना है। आ रही है के बात समझ में? ये वाला सम अपन कैसे निकालेंगे वो देखना है। तो जो चीज अभी अपन ने उल्टा देखा उसको सीधा देखना है, जो चीज उल्टा देखा उसको सीधा सीख रहे हैं अपन। ठीक है, अभी अपन ने 1 2 3 2 3 4 ये सब नीचे देखा, ऊपर देख रहे हैं। तो देखते हैं भाई कैसे निकालेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, सेम तरीका। सबसे पहले आप मेरे को बताएंगे rth टर्म क्या हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 1 से, सेकंड टर्म 2 से, थर्ड टर्म 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो rth टर्म r से स्टार्ट होगा, फिर एक ज्यादा एक और ज्यादा। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो rth टर्म तो आ गया। आपको क्या सिखाया गया था कि rth टर्म में सिग्मा लगा दो और आपका खेल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्या हो गया, आपका ही खेल खत्म होगा और किसका होगा, कहने की बात है ना। तो आप या तो सिग्मा लगा दो, है ना, लेकिन सिग्मा लगाने से क्या होता है ना, कुछ उटपटांग नहीं होगा। लगा सकते हो सिग्मा, लगा दिया मैंने सिग्मा टी आर, है ना, लेकिन इसको करने का जो तरीका है ना वो अपन सेम रखेंगे। मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, कि लास्ट वाला और पहले वाला, अपन ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या करा था, सेम चीज अपन ऊपर करेंगे। सेम चीज ऊपर करेंगे कि लास्ट वाला और पहले वाले का जो डिफरेंस होता है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। लास्ट वाले का डिफरेंस क्या है, सॉरी r+2 और r का डिफरेंस क्या है 2। समझ में आ रहा है सबको, 2 आएगा डिफरेंस। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूंगा और 2 डिवाइड करूंगा। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ देखते हैं अपन, देखते हैं। तो यहाँ पे हाफ बाहर आ जाएगा, और ये वाला जो 2 है, इस 2 को मैं r इंटू r+1 इंटू r+2, है ना, ये वाला जो 2 है, इस 2 को स्टाइलिश तरीके से मैं क्या लिखूंगा, सही कर रहे हैं ना अपने, r+2 माइनस r, ऐसा लिख दूंगा मैं इसको। ठीक है यार, नहीं नहीं ठीक है अपन ने, एक मिनट, ऐसा करने से ना, हाँ हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। मैं बताता हूँ, चलो पहले तो वही कर देते हैं अपन। मेथड नंबर 1 तो वही हो जाएगा कि आपने सिग्मा टी आर लिखा और इसको खोल दिया, इसको खोल दो, इसको खोल देंगे तो क्या आ जाएगा देखते हैं ना, r इंटू r+1 करो r² प्लस r, और दूसरा क्या आ जाएगा r+2। पहले खोल देते, फिर मैं आपको मेथड 2 में वो चीज बताऊंगा, उसमें थोड़ा सा चेंज है ना जो मैंने आपको बताया था। तो क्या आ जाएगा r³ प्लस 2r² और r² मतलब 3r², और यहाँ पे आ जाएगा 2r, है ना। तो अपन ने सिग्मा r³ प्लस 3 टाइम्स सिग्मा r² प्लस 2 टाइम्स सिग्मा r लिख दिया, खत्म। दिस इज इट। एक तो ये तरीका है, बड़ा आसान तरीका, आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका होता है क्रिएटिंग डिफरेंस। डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे अपन, इसमें जो टी आर है वो लिख दो आप, r इंटू r+1 इंटू r+2। अब देखो डिफरेंस हम किसका क्रिएट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से आपको आगे देखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन चाहिए थोड़ा सा मुझे। देखिए मैं क्या करूंगा, ये r+2 जो है ना, इससे एक ज्यादा और r से एक कम, उसका डिफरेंस क्रिएट करूंगा। ये थोड़ा सा याद रखने में मुश्किल रहेगा आपको, है ना। r+2 से एक ज्यादा क्या हो जाएगा, और ये r से एक कम क्या हो जाएगा, तो ये r-1। अच्छा, इनका डिफरेंस वाकई में बन क्या रहा है, अगर आप करोगे तो r+3 माइनस r माइनस माइनस +1, माइनस r प्लस r तो कट गया, और +1 और ये +3 कितना आ गया 4। अच्छा, तो मैंने जबरदस्ती एक, ये आप अगर मन की आंखों से देखोगे तो ये 4 लिखा हुआ है, दिस इज 4, ये 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 4 का मल्टीप्लीकेशन करा है, तो 4 का मल्टीप्लीकेशन करा है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। बेसिकली मैंने 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, है ना। तो आप या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो। अब इससे फायदा क्या होगा, अब आप सिग्मा लगाएंगे, जब सिग्मा टी आर r=1 से लेके n तक, तो सबसे पहले t1 आप मेरे को बता पाएंगे क्या कि t1 क्या आएगा, देखते हैं t1 क्या आएगा। 1/4 इंटू यहाँ पे 1 रखा, 2 सॉरी 1 1+1 2 और 1+2 3,
अच्छा, और यहाँ पे 1 + 3 कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 - 0। देखते हैं आगे क्या बनता है। नहीं वो नहीं हुआ। हाँ तो आप इसको और अच्छे से एक्सपेंड कर देते, ये 1/4 जो है वो बाहर रहेगा, है ना, और अंदर क्या आ जाएगा आप देखना ध्यान से, 1 2 3 × 4, तो क्या मैं इसको 1 × 2 × 3 × 4 लिख दूँ, माइनस 1 2 3 × 0, तो ये अभी फिलहाल 0 है तो इसको ऐसे लिख दिया मैंने। अच्छा देखते हैं अपन है ना T2 देखते हैं क्या हो जाएगा। T2 आ जाएगा 1/4 × 1/4 × यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 3 4 2 3 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 + 3 5 माइनस 2 - 1 2 - 1 1 होगा ना बेटा, हर बार 0 थोड़ी हो जाएगा, तो इसको अपन एक्सपैंड करके लिखेंगे। देखो ये पूरा आइटम जो है 1/4 तो बाहर है, 2 3 4 × 5, तो क्या आ जाएगा 2 3 4 5 माइनस 2 3 4 × 1, कितना आ जाएगा 1 2 3 4 आ जाएगा क्या? अच्छा चलिए T3 लिख के देखते, T3 कितना आ जाएगा 1/4, 3 × 4 × 5 6 - 2, क्या बात है। तो बाहर 1/4 आ जाएगा, सबसे पहला टर्म क्या आ जाएगा 3 4 5 6 3 4 5 6 माइनस 2 3 4 5, है ना, और ऐसे ही अपन करते जाएंगे nth टर्म तक। तो nth टर्म क्या हो जाएगा, रखते ना यहाँ पे n रख दो आराम से, n n+1 n+2, और अंदर क्या आ जाएगा n+3 - n-1, है ना। यार देखो ये लिखने में थोड़ा सा आपको है ना जोर लगेगा, लास्ट वाला टर्म लिखने में n n+1 n+2 n+3, है ना, n n+1 n+2 n+3 माइनस n-1 n n+1 n+2। ठीक है, जगह कम है थोड़ी सी, लेकिन आप समझदार हो, सही है क्या, मुझे लगा मना कर दो। n+1 n+2, तो आप लोग समझ जाना कि मैंने क्या करा है, दिस इंटू दिस पूरा लिखा है, काटा पिटिक किस फैशन में होगी वो आपको देखना है। 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4, इस बार ऐसी तलवार चल रही है, ठीक है, तो ये वाली तलवार आपको चलानी है। तो देखना आप है ना, आखिरी में कौन शहीद होगा, लास्ट वाला। हाँ तो कौन कौन बच गया, ये -0 और ये तो आपके पास जो सम टू द एन टर्म्स आ रहा है वो क्या आ रहा है 1/4 इंटू, अंदर देखिए सबसे पहले क्या बचा अपने पास -0, और यहाँ पर क्या बचा प्लस, ये पूरा जो भी मसाला n n+1 n+2 n+3 n n+1 n+2 n+3, ये आ गया सम टू द एन टर्म्स। आप चाहे तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, सम टू द एन टर्म्स इज n n+1 n+2 n+3 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका फाइनल आंसर है। आपको मैं बोलता हूँ कि अगर n का वैल्यू 10 है तो आप 10 रख दो, 10 टर्म्स का सम आ जाएगा। 20 बोलता हूँ तो 20 रख दो, 20 टर्म्स का सम आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इन्फिनिटी इसमें देखो, हाँ अच्छा सवाल किया आपने। अगर मैं आपसे बोलता हूँ इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना, तो ऊपर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी+1 इन्फिनिटी+2 इन्फिनिटी+3, बहुत सारे इन्फिनिटी मल्टीप्लाई और इन्फिनिटी के पार 4 चला जाएगा, 0 थोड़ी होगा बेटे। जब डिनोमिनेटर में आता है इन्फिनिटी ना, तब 0 होती है क्वांटिटी, न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में इन्फिनिटी, तो आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। हाँ अगला सवाल देखते हैं। हाँ हाँ लिखो आप पहले। नहीं नहीं नहीं, मैं टाइम दे रहा हूँ भाई लिखने का, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करा कि नहीं। हाँ हाँ चलो 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 चलो, पहले वो छाप लो क्वेश्चन, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या चीज, नहीं यार तो 2 बच जाएंगे हमारे पास। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो सेम है। एक टाइप और देख लेते हैं हम लोग, टाइप 3, ठीक है।
टाइप 3 देखो कैसे करेंगे। इसमें है ना इस तरीके के क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे अपन को जो अंग्रेजी लिखनी थी, इसका आंसर n+3 अपॉन 5 इसमें अपन क्या करते हैं, लिखो इन दिस ईच टर्म इज कंपोज्ड ऑफ आर फैक्टर्स इन एपी। मतलब क्या होगा कि हर टर्म में आपको है ना बहुत सारे फैक्टर्स मिलेंगे, जैसे 3 फैक्टर 3 फैक्टर 3 फैक्टर 3 फैक्टर, लेकिन सारे के सारे 3 फैक्टर एपी में है ना। तो लिखो इन दिस ईच टर्म is composed of R factors in AP, R factors in AP, and the first factor in each term, बस इतना ही ठीक है। वर्किंग रूल तो अपने बाकी सब फालतू चीज नहीं लिखना। अंग्रेजी में टाइप 3 कसम से, चलो लिख लेते हैं। कल ही करते हैं फिर, है ना, 5 मिनट बचा है, जल्दबाजी में वो टाइप पढ़ाऊंगा मैं, फिर क्लास एक्सटेंड करूंगा, फिर सर आ जाएंगे। ठीक है, आपका कल का होमवर्क जो है वो है, मैं आपको कुछ भी करंट टॉपिक से नहीं दे रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 के फॉर्मूले सारे याद करके आना है आपको। सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 के याद करना है। और मैं आपसे ना अभी जबरदस्ती मैं आपसे पीछे पढ़ के लेक्चर्स नहीं करवा रहा हूँ, तो कर लो खुद से फेज 2 के। हाँ ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ नहीं दे रहा हूँ, ट्राई टू रिलैक्स, फॉर्मूले पढ़िए। द क्वेश्चन फॉर टाइप 2, हाँ ये कर लो आप होमवर्क के लिए, इतना आसान है ना, तो मैंने बताया नहीं आपको। देखो करोगे क्या यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या होगा ना कि r+3 तक जाएगा, फिर अपन क्या करेंगे r+4 माइनस r-1 करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, एकदम सेम तरीका है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।